मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रीता और राजू, एक पति पत्नी, अपने दो बच्चे पिंकी और चीकू के साथ एक टूटा फूटा घर में रहते थे। राजू मुखिया के खेत में किसान का काम करता था और रीता दूसरे गांव में सुनार के घर में कामवाली का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके बड़े मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा हल्का फुल्का बारिश होती थी, जिससे किसान अपने खेतों में आसानी से काम करते थे, लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा बरस गया था, जिसके कारण पूरे गांव में बाढ़ का कहर मच गया था, जिस कारण किसानों का फसल बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इस वजह से मणिपुर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दिन हो या रात हो, लोग बारिश के कारण परेशान थे। इस साल तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिस वजह से कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है और घर से निकलते ही बारिश के कारण पूरा शरीर गीला हो जाता है। इतनी भारी बारिश में घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। न जाने इस साल हमारा क्या होगा इस टूटे हुए मकान में। ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, नहीं तो मुखिया गुस्सा करने लगेगा। राजू काम के लिए मुखिया के खेत में जाता है। पिंकी और चीकू बगल के गांव में एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बड़े से घर में मालकिन सुनीता और मालिक अजय अपने दो बेटियों मीना और सीमा के साथ रहते थे। ओ रीता, तुम आ गई। जल्दी से घर का पूरा काम खत्म कर लो। पता है, आज मेरी बेटी मीना का बर्थडे पार्टी है। शाम 5 बजे से पहले तुम पूरा काम निपटा लो। और हाँ, इसके बाद तुम हॉल सजाने में मेरी सहायता करोगी, ठीक है ना? ठीक है मैम साहब, मैं सबसे पहले घर का पूरा काम खत्म कर लेती हूँ और उसके बाद हॉल सजाने में मैं आपकी सहायता करूँगी। इसके बाद रीता हॉल को सजाने में अनिता की मदद करती है। अनिता और रीता घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा देती है। अच्छा मैम साहब, मैं पूरा घर का काम खत्म कर चुकी हूँ और पार्टी की तैयारी भी कर दी हूँ, तो मैं अब घर जा रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन तुमको पता है ना कि आज मेरी बेटी मीना का बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम 8 बजे अपने बच्चों को साथ लेकर आ जाना। और हाँ, मुझे तुमसे सहायता भी चाहिए। हाँ हाँ मैम साहब, मैं शाम के समय बच्चों को लेकर सही टाइम पर आ जाऊंगी। रीता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को अच्छे से सजाकर शाम 8 बजे बर्थडे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बड़ा ही मॉडलिस्ट होती है और रीता के बच्चे इतना देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रिंकी, देखो ये घर जैसे महल लग रहा है और बाहर कितना बारिश हो रहा है और इनके घर में बारिश का पता भी नहीं चल रहा है। दोनों की इस तरह की बातें मीना सुन लेती है और कहती है, अरे ये घर महल की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे मेरे पापा ने बड़े प्यार से बनवाया है, इसलिए बारिश का पता नहीं चल रहा। ओ, इसका मतलब अगर घर बड़ा हो तो बारिश का पता नहीं चलता है। भैया, हम लोग भी अपने पापा से बोलकर अपने लिए बड़ा सा घर खरीदवाएंगे ताकि हमें भी बरसात में परेशान ना होना पड़े। चलो चलो बच्चों, इधर आओ, अब केक काटने का टाइम हो गया है। जब पार्टी शुरू हो जाती है और मीना केक काटने लगती है, तो पिंकी और चीकू बड़े से घर को पूरा देखने के लिए मीना के रूम में चली जाती है। भैया देखो, ये रूम कितना सुंदर है और इसमें कितना सुंदर सुंदर सामान है, और ये देखो अलमारी भी कितना सुंदर लग रहा है। दोनों ही सामान देखने लगते हैं और देखते देखते 10 मिनट बीत जाता है और सामान देखते देखते वह मीना का अलमारी खोल के देखने लगते हैं। इतने ही देर में मीना की बहन सीमा रूम में आ जाती है। वह पिंकी और चीकू को मीरा की अलमारी के सामने देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जल्दी से बताओ। माँ, माँ, आप इधर जल्दी से आइए। देखिए, ये दोनों हमारे रूम में क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी सीमा की आवाज़ सुनकर तुरंत रूम में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। पिंकी और चीकू अनिता को देखकर डर जाते हैं और रीता भी अनिता की आवाज़ सुनकर मीना के रूम में आती है। क्या हुआ मैम साहब? आपकी जोर से चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक आ रही है।
क्या हुआ? ये पूछ, क्या नहीं हुआ? तेरे इस दोनों बच्चों ने अपने गंदी पैरों और गंदी कपड़ों से मेरा पूरा रूम गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने बड़ा घर देखा, नहीं चल दिए। सैर करने, ऐसी भी कोई बात होती है? मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि तेरे बच्चों ने इतना शानदार पार्टी अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, लेकिन तेरे बच्चे अपना औकात भूल गए। ये हमारा घर है, कोई अनाथ आलय नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे रूम में आ जाएगा और आकर हमारे कीमती सामानों को छुएगा। तू सुन, अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल जा मेरे घर से। और हाँ, एक बात और, कल से तू काम पर नहीं आएगी। मैंने तुझे काम से निकाल दिया। नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा ना करें। आप एक बार हमारी बात सुन ले। बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। यह मेरी लास्ट गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मैम साहब, मेरे बच्चे इसी काम के सहारे जीते हैं। भगवान के लिए मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं समझी तू? और एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती है क्योंकि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। और सुन, अपने इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अनीता रीता और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने से साफ साफ मना कर देती है। ओह, अब ये क्या हो गया? घर में एक भी राशन नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए राशन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब एक भी रुपया नहीं है। जो राजू जी जुटाकर पैसे रखे थे, वो भी खत्म हो गया। मेरा क्या है, मैं तो बिना खाए ही सो जाऊंगी। मगर मेरे बच्चे बिना खाएं कैसे सो पाएंगे? और बिना खाना खाएं उनको नींद कैसे आएगी? ओ सुनिए जी, आप आ गए। घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए। आज बिना खाए ही सोना पड़ेगा। क्या बात है, तुम चिंता क्यों कर रही हो? आज मैं खाना मुखिया जी के घर से लाया हूँ। उनके घर आज पार्टी थी, तो बचा हुआ खाना मैं अपने साथ ले आया हूँ। ये लो खाना, परोसो। ऐसे ही उस रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर के हालात बिगड़ जाते हैं। एक सुबह रीता अपने मैम साहब के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मैम साहब कैसी हैं? आपको देखे मुझे बहुत दिन हो गया। मैम साहब, मेरे घर में एक भी राशन नहीं है। आप मुझ पर तरस खाकर कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपको जल्द ही पैसे लौटा दूंगी। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, और वैसे भी मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, और फिर भी अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल निकल अब मेरे घर से, और आइंदा से अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। अनीता की इस तरह की बातें सुनकर रीता उदास होकर घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उस दीवार पर लिखा हुआ देखकर रीता वहीं रुक जाती है। रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाली की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए इस पते पर जाती हूँ। और वैसे भी मुझे अलग अलग तरह के खाना बनाने आता है। अगर यहाँ मुझे काम जॉब मिल जाए तो घर चलाने के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर रीता उस रेस्टोरेंट में चली जाती है। मालिक, मैंने आपका पोस्टर देखा है। क्या आपको खाना बनाने वाली की जरूरत है? हाँ, लेकिन क्या तुम खाना बना लोगी? क्या तुम्हें अच्छे अच्छे खाना बनाने आते हैं? हाँ साहब, मुझे अलग अलग तरह के खाना बनाने आता है, जैसे छोला भटूरा, पनीर पुलाव, अंडा कड़ी, और भी कई तरह के खाना बनाना आता है मुझे। अच्छा है तब, जब तुमको इतना कुछ बनाने आता है तो ठीक है। आज से ही चाहो तो तुम खाना बना सकती हो। ऐसे ही रीता रेस्टोरेंट में खाना बनाने लग जाती है और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को खाना देने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रेस्टोरेंट में सारा खाना खत्म हो जाती है। चलो, आज तो सारा खाना बिक गया। आज तो तुम आधे दिन से ही खाना बनाई हो, लेकिन कल से तुम्हें सुबह जल्दी आकर खाना बनाना होगा। हाँ साहब,
मैं कल सुबह ही खाना बनाने आ जाऊंगी और मैं कल बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ये लो आज की अपनी मेहनत के पैसे जो तुमने आज किया है। 500 रुपए लेकर रीता सबसे पहले गोदाम पर जाती है। वहां से कुछ राशन का सामान खरीदकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचने पर रीता जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अपने बच्चों को खाना देती है। रिंकी चीकू, आओ, गर्मा गर्म खाना खा लो बेटा। इतने में राजू भी काम खत्म करके घर आ जाता है और रीता राजू को अपने नए जॉब के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसका पति खुश हो जाता है। इस तरह सभी खाना खाकर चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर रीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। रेस्टोरेंट पर पहुंचकर रीता कई तरह के खाना बनाती है। रीता के बनाए हुए खाना ग्राहकों को बहुत अच्छा लगता है। रीता के बनाए खाना खाकर रेस्टोरेंट में आए हुए लोग खाना की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज का बना हुआ खाना पहले से ज्यादा पसंद आता है। आदर्श भाई, तुम्हारे आज के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। इससे स्वादिष्ट खाना आज तक मैंने इस रेस्टोरेंट में कभी खाया ही नहीं था। आखिर क्या जादू किया है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आज तो मैं अपने घर के लिए भी खाना लेकर जाऊंगा। मेरे लिए खाना भी पैक कर दो। अपने खाने का तारीफ सुनकर आदर्श बहुत खुश होता है और रीता से कहता है, वाह रीता, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ग्राहक तो अपने घर के लिए भी खाना पैक करवा रहे हैं। वाह रीता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आखिर तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं साहब, मैंने तो अपनी माँ से खाना बनाना सीखा है। ऐसे ही आदर्श का पूरा खाना आज बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। आज तो खाना बहुत जल्दी खत्म हो गया। कल से तो हमें ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा खाना बनाएंगे। और हाँ, खाना ज्यादा से ज्यादा बिक रहे हैं। इसलिए मैं कल दुकान में फ्रिज और पंखा नया लाने जा रहा हूं, जिससे ग्राहक ठंडा ठंडा पानी और पंखा का मजा लेकर खाना खाएंगे और हमारा खाना ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तुम्हारी क्या राय है इसमें? हाँ साहब, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे ग्राहक ठंडा पानी और हवा का मजे लेकर खाना खाएंगे। अगले सुबह आदर्श अपने रेस्टोरेंट में नया फ्रीज और नया पंखा लगवा देता है और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसे ही होता है। पंखा लगने के बाद आदर्श के रेस्टोरेंट में खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ग्राहक पंखे का मज़े लेकर खाना खाते हैं। ऐसे ही आदर्श का सारा खाना आज भी बिक जाता है। शाम जब रीता काम से वापस घर आती है तो अपने बच्चों को आपस में बात करते हुए सुनती है। भैया, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था। कहाँ उस दिन हम बड़े से महल में थे और कहाँ आज हम इस टूटे फूटे घर में बैठे हुए हैं। काश हमारा घर भी बड़ा होता तो हम भी अपने घर में आराम से बैठे होते। इतने में रीता घर के अंदर चली आती है। अरे रिंकी और चीकू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों ने अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं और उसे याद किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो जल्दी जाओ, उसे पूरा करो और मैं जा रही हूँ घर का काम करने और खाना बनाने, ताकि जब तुम सब अपना होमवर्क पूरा कर लो तब आराम से खाना खाकर सो जाना, क्योंकि कल तुम दोनों को स्कूल भी तो जाना है। ठीक है माँ, हम अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, तब तक आप खाना बना दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रीता के घर का हालात ठीक होने लगता है। ऐसे ही रीता सुबह काम पर जा रही थी, तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं जो अपना घर बेच रहे थे, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। रीता घर को पूरे अच्छे तरीके से देखती है और रीता को वह घर बहुत अच्छा लगता है। वह उस मकान मालिक से बोलती है, भैया, इस मकान का क्या दाम है? जी बहन जी, केवल 50,000 इसके दाम है और ये कुछ ज्यादा नहीं है। बहन जी, ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी घर बनवाए कुछ ही समय हुआ है। अगर कहीं और खरीदेंगी तो 2 लाख में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, पर आपका घर ज्यादा दिन तक टिकेगा ना, और सब कुछ सही है ना, आगे चलकर कोई परेशानी नहीं ना होगी।
हाँ बहन जी, ये ज्यादा दिन का नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक टिकेगा। इसमें आप सभी लोगों कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, लेकिन आप साफ साफ बताइए कितना लेंगे। मैं इसके 40,000 दूंगी। अगर आपको अपना घर बेचना है तो मुझे अपना घर 40,000 में दे दीजिए। ठीक है बहन जी, ये लीजिए घर का कागजात। अब ये घर आपका हुआ। अब आप सभी लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो जाइए। रीता अपने घर जाती है और अपने पति और बच्चों को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। वाह भैया, अब हम अपने नए घर में चलते हैं जहाँ बारिश का पता नहीं चलेगा। जैसे लग रहा है कि हम जन्नत में जा रहे हैं। अब बारिश भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नए घर में जाने के लिए बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में राजू भी वहां आ जाता है। आखिर तुमने आज बच्चों के दिल की बात सुन ही ली और उनका इच्छा पूरा कर ही दिया। कैसे ना करती भला, बच्चे तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इनके खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नए घर में आकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रीता की कमाई भी अच्छी खासी होने लगती है। रीता के हाथों का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में ग्राहकों का मेला लगी हुई थी। इससे आदर्श खुश होकर रीता का सैलरी दुगुनी कर देता है। कुछ दिन बाद राजू भी मुखिया के खेत में मजदूरी छोड़कर रीता के साथ खाना बनाने लगता है। दोनों पति पत्नी को आदर्श अच्छी खासी वेतन देता था, जिससे उनका घर का खर्चा अच्छे से चलने लगा और बच्चे गर्मी सर्दी या बरसात में अपने नए घर में काफ़ी अच्छे से रहते हैं और वो भी अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।